आपका स्वागत है द कैप्टन्स पॉडकास्ट में। मेरा नाम है कैप्टन शशांक और बजट जो है अपना आ गया पिछले हफ्ते। पिछली बार की तरह इस साल भी हमें मिडिल क्लास को तो कुछ खास मिला नहीं। और आंकड़े जो बताए गवर्नमेंट ने, अगर हम उस पर जरा एक बार नजर डालें तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स नेट के अंदर, मतलब जो लोग टैक्स भरते हैं, ज्यादा लोग हैं नहीं, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम उसको थोड़ा एनालाइज करें, और उसके लिए मैंने एक पोस्ट भी डाली थी लिंक्डइन पे, तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ लोग जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स देते नहीं, रिटर्न फाइल करते हैं। और हमारी देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़ के करीब। अब इसको अगर हम जरा ब्रेक डाउन करें और समझने की कोशिश करें कि ये 6 करोड़ क्यों है, इतनी जब आबादी है हमारी तो ये 6 करोड़ क्यों है, तो इसको जरा ब्रेक डाउन करते हैं थोड़े assumptions के साथ। तो अगर जो अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जो आंकड़े बताए हैं, 90 करोड़ वोटर जो हैं आसपास हमारे रजिस्टर्ड वोटर हैं। अब देश की 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 60% लोग जो अपने आप को फार्मर के रूप में दर्शाते हैं या फार्मिंग करते हैं, वो तो सीधे सीधे एग्जेम्प्ट हो गए। तो ये 60% हो गया। 90 करोड़ वोटर में से 60% होता है 54 करोड़। तो 54 करोड़ लोग तो ऐसे ही टैक्स नेट से बाहर हो गए। फिर जो आपके एमपी एमएलए हैं, इनके भी मैक्सिमम जो अलाउंसेज हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, नहीं तो उनकी जो इनकम टैक्स की जो बिल है वो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर भरती है। तो 54 करोड़ 90 में से बाहर निकल गए तो बचे 36 करोड़। अब 36 करोड़ में जो हमारा आंकड़ा है उसमें से 22% जो लोग हैं वो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनसे तो हम कोई टैक्स, इनकम टैक्स की उम्मीद नहीं कर सकते, तो वो ऐसे ही सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इसमें थोड़ा ओवरलैप जरूर होगा, क्योंकि कुछ लोग फार्मर भी हो सकते हैं और बीपीएल भी हो सकते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि अभी बीपीएल को हम एक सेपरेट कैटेगरी ले रहे हैं जो वो इसमें से माइनस करते हैं। तो 36 करोड़ में से 22% माइनस किया तो बचते हैं 28 करोड़, जो कि ना फार्मर है और ना बीपीएल कैटेगरी में है। अब हम एक आम फैमिली की एक अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक आम इंडियन फैमिली में 4 से 5 मेंबर होते हैं। एक जो है उसमें अर्निंग मेंबर होता है और डिपेंडेंट जो है उसके 4 से 5 होते हैं। तो टिपिकल 75% लोग इसमें से आउट हो जाते हैं टैक्स नेट से, क्योंकि वो तो अर्निंग नहीं है, अर्निंग मेंबर जो है फैमिली का एक ही है। तो बैलेंस बचते हैं 6 से 7 करोड़। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, वो बाहर हो गए। उसके बाद आपके कुछ पॉलिटिकल क्लास वाले जो लोग हमने बताए वो नहीं भरते, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो नहीं भरते, क्योंकि वो उनकी जो अनपेड लेबर है उनका सारा। तो 75% इस तरह से मैं एक आंकड़ा ले रहा हूं। इन 28 करोड़ लोगों में से 28 करोड़ लोगों में से 75% हम माइनस कर दें तो बचते हैं 6 से 7 करोड़, और वही लोग रिटर्न भर रहे हैं। तो सरकार के मुताबिक ये नहीं है कि आप ये देखिए, सरकार तो सही कह रही है कि 6 से 7 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं, इसीलिए क्योंकि ये अगर हम मोटी मोटी कैलकुलेशन ले तो इतने ज्यादा लोग तो टैक्स भरने के लिए ऑथराइज ही नहीं है इस टाइम पे। ऑथराइज एज इन वो भरना ही नहीं चाहते, या उनको कोई प्रावधान नहीं है भरने का, या उनको सरकार ने छूट दे रखी है। अब इससे हम निकले कैसे इस समस्या से? तो इस पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस पे वर्क करना शुरू किया, और कुछ 4-5 पॉइंट मैंने शेयर भी किए थे। आप लोगों ने उसको काफी सराहा और कुछ आप लोगों ने पॉइंट शेयर किए, तो मैं वो कुछ आपके सामने प्रकट करता हूं। तो सबसे पहला जो हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें देख रहे हैं कि जब हमारे देश की 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में वर्क करती है, और उस सेक्टर को ही आप एग्जेम्प्ट कर देंगे तो फिर एक मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन तो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो गया।
अब मेरा ये कहना नहीं है कि आप फार्मर्स के ऊपर टैक्स लगा दीजिए, इनकम टैक्स लगा दीजिए, क्योंकि कोई भी सरकार इसको करने में अपना वोट बैंक, जो आप लोगों के कमेंट्स आए थे वो यही था कि वोट बैंक चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, 60% लोग वोट बैंक भी तो कवर करते हैं, तो कोई भी सरकार इसको लाने से हिचकिचाएगी। पर मेरा ये सजेशन है, आप फार्मर्स के केस में भी एक लिमिट सेट करिए ना, मतलब अगर या तो वो लैंड की लिमिट हो कि 10 एकड़ के ऊपर जिसकी कमाई होती है वो दे उसको इनकम टैक्स को, या आप एक इनकम की लिमिट सेट कर दीजिए कि भाई 10 लाख 15 लाख जो भी आपको सर्वे करा के या इकोनॉमिस्ट जो बताते हैं उसमें निकल के आता है कि ये लिमिट के ऊपर जो है आदमी, जो एक फार्मर है वो भी टैक्स भर सकता है। और टैक्स भरना तो हमारे लिए प्राउड एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम देश के प्रगति में जुड़ रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। तो एक सेक्टर को आप टैक्स एग्जेम्प्ट करके, जो कि इकोनॉमी का सबसे मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उस पे अगर आप टैक्स नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल। अगर कुछ एस्टिमेट्स को मैंने जो रिसर्च किया तो उनका ये कहना है, अगर हम जो रिच फार्मर्स हैं उनके ऊपर अगर टैक्स लगाएं तो ये हमारा जो टैक्स बेस है वो 26% से ऊपर जा सकता है। और ये तो एक सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो पेनल्टीज हैं आप लगाते हैं कि आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, आपके ऊपर 5,000 10,000 या इंटरेस्ट जो आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाते हैं। आप इसके साथ साथ आप जो टैक्स भर रहा है उसको इंसेंटिवाइज करिए कि अगर मैं आईटी रिटर्न फाइल करता हूं और मैं टैक्स भरता हूं, एक सामान्य आम नागरिक होके अपना देश के प्रति जो भी मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर रहा हूं, तो आप उसको इंसेंटिवाइज कीजिए। जैसे कुछ कंट्रीज में ये प्रावधान है कि आप अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं और आप एक टैक्स फाइलर हैं, एक टैक्स भरते हैं टाइम से, तो आपको इनकम जो आप गाड़ी खरीदने जाते हैं उस पर छूट मिलती है। तीसरा तरीका दूसरा या इस तरह से एक हो सकता है कि आप एक प्रिविलेज कार्ड इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि अगर कोई टैक्स भरता है टाइम से, अब जितना भी उसको ऑथराइज्ड है और जितना उसको बनता है, तो उसको सब्सिडाइज्ड मेडिकल इंश्योरेंस, एयरपोर्ट लाउंज का यूसेज, या फिर रेलवे में जैसे तत्काल टिकट में एक प्रायोरिटी, इस तरह की अगर आप छोटे छोटे इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक टैक्स पेयर को प्राउड फील करता है कि उसको एक प्रिविलेज मिल रही है, क्योंकि वो साथ में अपने देश की प्रगति से जुड़ भी रहा है और बदले में उसको टैक्स भरने के कुछ प्रिविलेज भी मिल रही है, कुछ इंसेंटिव्स भी मिल रहे हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के बीच में एक भावना आती है कि मेरे पास भी प्रिविलेज कार्ड है, और वो एक प्राउडनेस का, जैसे एप्पल जैसी कंपनी एक आईफोन इंट्रोड्यूस करती है, एक स्टेटस सिंबल बनाती है, ऐसे ही हम टैक्स भरना को एक स्टेटस सिंबल बना सकते हैं कि मैं भी टैक्स भरता हूं, मैं देश की प्रगति में भरपूर भाग ले रहा हूं। तो उससे टैक्स की चोरी और इस टाइप की एक्टिविटीज पे एक रोक लग जाती है, क्योंकि आप लोगों की सोच बदल रहे हैं। चौथा तरीका हो सकता है कि जो मैंने पहले भी बोला कि जितना आदमी टैक्स भर रहा है अपनी लाइफ टाइम में, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग एक मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए उसको, कि कल को अगर उसको कुछ हो जाता है, कोई आपदा आ जाती है उसके ऊपर, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उसने जो टैक्स भरा है उसके अकॉर्डिंग उसको इंश्योरेंस कुछ टाइप की स्कीम निकाली जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक पेंशन टाइप की स्कीम भी निकाली जा सकती है, जो 65 साल से ऊपर हैं, जितना उन्होंने टैक्स भरा है उसके बेसिस पे। और इस तरह से कई सारी सॉल्यूशंस आप लोगों ने भी जो भेजे और जो मैंने सोचे थे वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसमें हम और भी कई सॉल्यूशंस ला सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो ये टाइप के डिसीजंस, कुछ टफ डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे। और अगर हमें अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए माहौल अच्छा करना है, ताकि लोग यहाँ से उठ के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर इंडियन डायस्पोरा जो हमारी बाहर रह रही है वो अगर वापस आने की सोचे तो वो हिचकिचाती है। और इनफैक्ट आजकल के युवा नौजवान भी बाहर जाने का सपना देखते हैं।
अगर आप उनको बाहर जैसी सुविधा इंडिया में ही देना चाहते हैं तो आपको टैक्स बेस बढ़ाना पड़ेगा, और बदले में जो टैक्स भर रहा है इनकम टैक्स, उसको ऐसी सुविधाएं देनी पड़ेंगी कि वो इंसेंटिवाइज रहे कि यहीं पे रहे और यहीं पे अपने टैलेंट को यूज करते हुए देश की प्रगति में हाथ बढ़ाए। आज के टाइम पे हमारी 3.5% पॉपुलेशन सिर्फ इनकम टैक्स भरती है। चाइना का ये आंकड़ा 8% से ऊपर है। अगर हम इनकम टैक्स के नेट को बढ़ाएं, यानी कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनको इंसेंटिवाइज करें और उनके ऊपर और स्कीम्स लगाएं, जिस तरह से हमने अभी डिस्कस किया, तो आई एम श्योर कि हमारे पास वो टैलेंट है मौजूद जो हमें डेवलप्ड नेशन बनने से नहीं रोक सकता। और इट इज ऑल अबाउट कि थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ नीतियां सरकार की सही जाती हैं, कुछ गलत जाती हैं, तो वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पार्ट है। तो इसमें अगर हम जैसे आम आदमियों को भागीदार बनना है और अपने टैक्स भरने के ऊपर जो रिटर्न दिखाई दे वो अगर पाना है, तो इस तरह की स्कीम्स इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को ये स्कीम्स या ये मेरे सजेशन पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे और इसके ऊपर अमल किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका क्या सोच है कि इनकम टैक्स के ऊपर क्या और सजेशंस हैं आपके, शेयर कीजिए ताकि मैं और लोगों तक वो बात पहुंचाता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।